इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पासिंग पैरामीटर्स टू प्रोसीजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीजर्स या फिर सब रूटीन्स में शायद रिक्वायर होता है इनपुट डेटा या कांस्टेंट उनके एग्जीक्यूशन के लिए। ये डेटा या कांस्टेंट्स पास्ड होते हैं सब रूटीन में मेन प्रोग्राम के द्वारा, जिसे कहा जाता है होस्ट या कॉलिंग प्रोग्राम। या फिर कुछ सब रूटीन एक्सेस कर सकते हैं रीडिली अवेलेबल डेटा ऑफ कांस्टेंट्स को, जो कि अवेलेबल होता है मेमोरी में। जनरली कुछ टेक्निक्स यूज़ होते हैं पास करने के इनपुट डेटा या पैरामीटर को टू प्रोसीजर्स इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। पहला टेक्निक होता है यूजिंग ग्लोबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल, दूसरा टेक्निक होता है यूजिंग रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर, तीसरा टेक्निक होता है यूजिंग मेमोरी लोकेशन रिजर्व, और चौथा टेक्निक होता है यूजिंग स्टैक, और पांचवा टेक्निक होता है यूजिंग पब्लिक एंड एक्सटर्नल। इन सारे मेथड्स के अलावा यदि एक प्रोसीजर इंटरेक्टिव है तो यह डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकता है इनपुट डिवाइसेस से। एक वेरिएबल या पैरामीटर लेबल डिक्लेयर्ड हो सकता है ग्लोबल मेन प्रोग्राम में, और सेम वेरिएबल या पैरामीटर लेबल यूज़ किया जा सकता है सारे रूटीन्स या प्रोसीजर्स ऑफ द एप्लीकेशन में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑफ पासिंग पैरामीटर दिया गया है, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि यह एक पासिंग पैरामीटर है। सीपीयू जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किया जा सकता है पास करने के लिए पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर्स। मेन प्रोग्राम स्टोर कर सकता है पैरामीटर्स टू बी पास टू द प्रोसीजर इन द अवेलेबल सीपीयू रजिस्टर्स, और प्रोसीजर यूज़ कर सकता है सेम रजिस्टर कंटेंट्स को एग्जीक्यूशन के लिए। ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द यूज्ड सीपीयू रजिस्टर चेंज हो सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। यह अवॉइडेड हो सकता है बाई पुशिंग ऑल द रजिस्टर कंटेंट टू बी यूज्ड टू द स्टैक सिक्वेंशली एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर, और यह पॉपिंग हो सकता है ऑल द रजिस्टर कंटेंट्स एट द एंड ऑफ प्रोसीजर्स इन अपोजिट सीक्वेंस। मेमोरी लोकेशन भी यूज़ हो सकता है पैरामीटर को पास करने के लिए प्रोसीजर में, सेम वे में जिस तरीके से रजिस्टर के साथ होता है। एक मेन प्रोग्राम स्टोर कर सकता है पैरामीटर्स को जो पास हो सकता है टू अ प्रोसीजर, उसे कहा जाता है नॉन मेमोरी एड्रेस लोकेशन, और प्रोसीजर यूज़ कर सकता है सेम लोकेशन फॉर एक्सेसिंग द पैरामीटर। स्टैक मेमोरी का इस्तेमाल भी हो सकता है टू पास पैरामीटर्स टू ए प्रोसीजर। एक मेन प्रोग्राम स्टोर कर सकता है पैरामीटर्स को टू बी पास टू ए प्रोसीजर इन इट्स सीपीयू रजिस्टर। रजिस्टर फर्दर पुश हो सकता है ऑन टू द स्टैक। प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन पॉप्स बैक करता है अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स को एज और जब भी रिक्वायर्ड हो। यह प्रोसीजर ऑफ पॉपिंग बैक द पैरामीटर्स इम्प्लीमेंटेड होता है केयरफुली, क्योंकि बिसाइड्स द पैरामीटर टू बी पास्ड ऑफ द प्रोसीजर, स्टैक कंटेन करता है अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि कंटेंट्स ऑफ द अदर पुश रजिस्टर्स, रिटर्न करता है एड्रेस फ्रॉम द करेंट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर और इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स। पैरामीटर्स को प्रोसीजर को पास करने के लिए यदि हम यूज़ करते हैं पब्लिक और एक्सटर्नल डायरेक्टिव्स को, तो उन्हें डिक्लेयर किया जाना चाहिए पब्लिक सारे रूटीन्स के लिए मेन रूटीन में, और सेम शुड बी डिक्लेयर होना चाहिए एक्सटर्न इन द प्रोसीजर। इस तरीके से मेन प्रोग्राम पास कर सकता है पब्लिक पैरामीटर को एक प्रोसीजर को, जिसे कि एक्सटर्नल डिक्लेयर किया गया हो। सब्सक्राइब करें।